Hello friends, my name is Priyobrat Mishra and you all are watching me on your favorite channel Ulta Soch. My dear friends, बहुत दिन धरी एक पोएम को पढ़ेबा पाई रिक्वेस्ट आसुला बारंबार जार ना होची द इंस्केप रॉक बाय रॉबर्ट साउदी. My dear friends, जस्ट ए पोएम आज आम आरंभ करने पूर्व मु कहवाई चाहिए कि ये पोएमटा मोर बहुत फेवरेट पोएम आम या सभा शेष लास्ट रे ही इंटेंशनली रखी यार रेकर्डिंग करने. सो बहुत गुड़े बहुत जन सब्सक्राइबर पाखु रिक्वेस्ट आसीला इंस्केप रॉक को रखापी. मु कहवाई चाहिए इंस्केप रॉक इज रिटन बाय रॉबर्ट साउदी. ये दुईटा जिनस मेंशन होती जड़े व्यक्ति किभली भाव आउट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड रु किभली भाव बहुत लोक को सेव कर गोटे छोट काम इंस्केप रॉक कबड़ आउ जड़े व्यक्ति किभली भाव लोभरे आसी ईर्षा परायण होई अन्य मानकर क्षति करने चाहिए आउ ए क्षति करू करू निजर बहुत बड़ क्षति होती निजर प्राण देवाक पड़ी. सो पढ़ा एंजॉय करवा ये यूनिट को आउ जदि कौन डाउट थी निश्चित भाव में कमेंट करवा. भल लगे कमेंट करवा, खराब लगे भी ऑफकोर्स कमेंट करवा, कौन डाउट थी भी आपण मैंने कमेंट करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच. होप दिस यूनिट विल बी हेल्पफुल टू यू. या यूनिट 2 आउ यूनिट 3 मध्य आम ग्रेजुअली अपलोड करवा. आई मीन दिस इज द यूनिट 1, नेक्स्ट इज यूनिट 2, नेक्स्ट इज यूनिट 3. आशा करुच्ची आपण मानकू हेल्प आसीबो ए यूनिट टी. So now over to the unit 1, right? So let's watch the video and enjoy ourselves. Thank you. So let's move to the poem The Inkscape Rock by Robert Saudi. तो पोएम को जीवा पूर्व आम मैंने टिके इंट्रोड्यूसिंग द ऑथर का विषय पढ़ा. आम ए यूनिट 1 पढ़ुचे तापर 2 आउ 3 जो मुझे आपण मानू कि प्रत्येक यूनिट पे आम डिफरेंट वीडियो करवा. राइट. सो रॉबर्ट साउदी जे कि 12 अगस्त 1774 रु 21 मार्च 1843 मध्य आम मान गहन एत बड़ पोएम थिले. ही वाज एन इंग्लिश रोमांटिक पोएट and poet laureate from 1813 to his death 1843. 1813 रु 1843 मध्य डिफरेंट पोएटिक एक्टिविटी करिसंती. ही इज अ प्रोलिफिक लेटर राइटर, लिटरेरी स्कॉलर, एसे राइटर, हिस्टोरियन एंड बायोग्राफर. माय डियर फ्रेंड्स, तो एबे जीवा वार्म अप को. द इंस्केप रॉक इज ए perilous reef of the east coast Scotland near the mouth of the river Tay. The rock was a few inches above the surface of the sea in low tide and was completely covered by the sea in high tide or when the sea was rough. Many ships had been wrecked by this Inkscape rock when it was covered by the sea. This poem is based on this notorious Inkscape rock. In this poem, Saudi decries the evil doing of Sir Ralph the rover who pays with his life for the crime of removing the Inkscape bell and his sins against humanity. देखिबा एठी Inkscape rock विषय रे कवि कहते कविताटी आरंभ होची कौन ना एक शांत सरल प्रकृति एक वर्णनारू. सो कवि नहीं जाउछन्ते हमकु स्कॉटलैंड रो पूर्व उपकूल रे थिबा घातक इंस्केप रॉक निकट को जहा कि निम्न जुआर समय रे ऊपर को अल्प दिशे आ उच्च जुआर समय रे संपूर्ण बुड़ी जाए. ते नदीर मुहान रे यही इंस्केप रॉक थिला. पानी रे संपूर्ण बुड़ी जाइथिबा समय रे अनेक जहाज एथिरे बाडे हुई खंड विखंड हो जाए.
कारण एई समय रे नाविक माने कौन करती ना ये रॉक को देखी पारती नहीं आ एई समस्या को समाधान करने पई जणे धर्म जाजक दि आबट ऑफ आबरब्रोथक ये पत्थर उपरे एक भासमान वस्तु को बांधी ता उपरे एक घंटी रखिथिले जोटा को आम इनस्केप बेल कहते जिते समुद्र अशांत हो उठे एवं उच्च जुआर हो जाए से घंटी दोहलिले कौन एक सतर्क शब्द सृष्टि करे यही घंटी शब्द शुणी नाविक माने कौन करती ना जहाज को अन्य मार्ग में निहंती आउ अनेक नाविक निश्चित मृत्यु रु रक्षा पाती आउ से माने आंकु भारी से कौन करचंती ना धन्यवाद देचंती थ्रू आउट द पोएम राइट किंतु एठी देखिबा आउ जने व्यक्ति जहांक पाई सार रल्फ जे कौन करचंती गोटे क्राइम करिचंती से यही व्यक्तिंकर जो धर्मजाजकों जो कर्म रे से अतिष्ठ हेले से ताको सही पारले नहीं आउ अदर भेरियस कजेस अच्छी जोटा आम यूनिट 2 रे पढ़ा से कौन कले ना या बाहर करदेले क्या ना ये जो बेल को अन्य मान को हैरान करने सी बाहर करथिले किंतु एमिति तांकर समय आसिला तांकर क्राइम पई शेषरे तांकु निजर जीवन देवाकू पड़िछि ए विषय आम पढ़ा गोटे पर गोटे यूनिट ये थिला वार्म अप एबे आम यूनिट 1 को जिबा नो स्टर इन द एयर नो स्टर इन द सी द शिप वाज स्टिल as she could be her sails from heaven received no motion her keel was steady in the ocean किछि वर्ड अच्छी जेंते कि स्टर स्टर मीन्स मूवमेंट दार मीनिंग होची गति एयर माने जानिचंती आपण सी माने निश्चित जानिथिबे आउ वर्ड अच्छी सेल माने भी आपण जानिचंती सी जो सेल हुए बा शिप गुड़िक सेल हुए राइट मीन्स गोटे सेल हूँ बिक्री करवा एठी हूँ बहिबा यात्रा करवा जो सेल राइट सो प्रथम जो स्टांजा अच्छी एथरे मीनिंग होची कोन ना स्टर मीन्स मूवमेंट गति कहली स्टील माने मोशनलेस कहली राइट एंड कील माने जहाजर तल भाग राइट कहते एक शांत वातावरण रे आरंभ होची कविता कि ना एयर रे ना सी रे कौन सी गति अच्छी नॉर्मल शांत अच्छी सब परिवेश किसी पवन जोरे स्टर होनी हलचल नहीं मूवमेंट नहीं द शिप वाज स्टिल आज सी कुड बी शिप कंप्लीटली कौन अच्छी ना स्टिल अच्छी सी भी सेमती दोहलुनी हलुनी बढ़िया से चली her sails from heaven received no motion her keel was steady in the ocean तार कील मीन्स जहाजर तल भाग माय डियर फ्रेंड्स कहते तार कील रे भी कौन सी मोशन नहीं सी रे भी कौन सी मोशन नहीं तो कहवा को गले टोटाल बढ़िया एक शांत वातावरण रे कविता आरंभ होची जोथरे किछि मूवमेंट नहीं हलचल नहीं पवन जोर देवार नहीं सब ठीक अच्छी एयर ठीक चली सी ठीक अच्छी सी भी समुद्र अशांत नहीं शांत अच्छी शिप भी बढ़िया अच्छी तार कील भी बढ़िया अच्छी सब ठीक ठाक चली विदाउट ईदर साइन और साउंड ऑफ देयर शॉक द वेव्स फ्लोड ओवर द इनस्केप रॉक कौन सी साइन नहीं बा कौन सी साउंड ऑफ देयर शॉक नहीं कौन होची ना द वेव्स फ्लोड ओवर द इनस्केप रॉक ऊपरे आराम से फ्लो करुची वेव गुड़िक वेव्स गुड़िक आराम से शांत वातावरण बढ़िया से ता ऊपरे जाउची सो लिटिल दे रोज सो लिटिल दे फेल दे डिड नॉट मूव द इनस्केप बेल एते आस्ते एते कम एते लिटिल से माने राइज पास रोज रोज होउची आ फेल माने पड़ुची ऊपर को उठुची तल को ता माने जुआर जो तार वातावरण माने बेसी ना अधिक ऊपर को उठुची ना तल अच्छी
हेले समुद्र अशांत थी पूरा बहुत ऊपर को उठुथो पुणी घाचु कि तले पड़ुथो ऊपर को उठुथो तले पड़ुथो किंतु एबे बहुत कम हल्का उठुची हल्का पड़ुची दैट मीन्स समुद्रर जुआर शांत अछि एते कम अच्छी बा एते शांत अच्छी जे इंचके बेल जो अच्छी इंचके बेल को एमाने हलई पारु नाहंती एबे आमे गोटे नुआ जिनस आसला मो ये को इंचकेप बेल राइट ए बेल विषय आमे आगु को जानिबा इंचकेप बेल कौन इंचकेप रॉक रे जो बेल ता लागितला ताको इंचकेप बेल कुआ जाय द अबोट ऑफ आर्डरब्रोथक had placed the bell on the Inchcape rock. On a buoy in the storm, it floated and swung, and over the waves, its warning rung. My dear friends, buoy means समुद्र रे विपद संकेत देखाउतबा एक भासमान वस्तु ताकू बुएट कहिबा आवर्तक होचंदी एठी जणे व्यक्ति राइट सो गोटे अच्छी आउट आसुची आपनकर यस वी कंप्लीटेड स्टांजा 2 रु प्रत्येक जो क्रिटिकल वर्ड आम सब बाहर कर देले सो एबे आसिला जो इंचकेप रॉक रे जो इंचकेप बेल अछि ना ताको किए लगैथिले जने धर्मयाजक द अबोट ऑफ आवर्तक ए जो पत्थर उपरे एक भासमान वस्तु को बांधी ता ऊपर एक घंटी रखिले ए घंटीर ना थिला इंचकेप बेल जेतेबेले समुद्र अशांत होई उठे जुआर अधिक उच्च होई थाए ए घंटी दोहली कोन करना सतर्क घंटी करे राइट सो ऑन ए बुए इन द स्टॉर्म इट फ्लोटेड एंड swung and over the waves its warning wrong राइट जदि समुद्र अशांत हबो जुआर उच्च हम ये घंटी दोहली कौन कर एक प्रकार हॉर्न एक प्रकार शब्द तैयारी करिवो राइट नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट स्टांजा ताले प्रथम स्टांजा रे आमे जानिले सब जिंस ठीक ठाक अछि गोटे शांत वातावरण रे हमर पोएम स्टार्ट होउची द्वितीय रे आमे जानिले सेही पर्टिकुलर दिन रे किबळी भाबरे किछि माने सब ठीक ठाक चलीची शिप जाउची बेसी जुआर हाई होनी कि लो होनी थर्ड आउ आमे वी गॉट इंट्रोडक्शन टू दिस इंचकेप बेल थर्ड स्टांजा रे आमे कोन जानचंती अबोट आवर्तक जे कोन करचंती लोक माननकु अनेक नाविक ए जो इंचकेप रॉक रे जोगु मृत्युवरण करथिले सेथिरु बंचेबा पई ए इंचकेप बेल को से लगैथिले जोटा कोन करथला ना जेतेबेले माने समुद्र जुआर अधिक थाए समुद्र अशांत थाए कोनोसी नाविक माने जेतेले पाखु को पळे जानती एक साउंड सी तयारी करे फल से माने सतर्क होई जानती राइट व्हेन द रॉक वाज हिट बाय द शॉर्ट स्वेल द मैरिनर्स हर्ड द वार्निंग बेल एंड दे न्यू द पेरिलस रॉक एंड ब्लेस्ड द अबोट ऑफ आवर्तक सो जेतेबेले when the rock was hit by the short swell means जुआरिया जो ढेउर उत्थान पतन रे मा जेतेबेले समुद्र अशांत हैला जेतेबेले तारी पाई जेतेबेले रॉक लुचि जाए कहा द्वारा ना रॉक जेतेबेले बुड़ी जाए रॉक जदि ऊपर को देखा होची कोन है माने आराम से जिबे ताको साइड करकी जदि ऊपर जदि ता ऊपर पानी चलला रॉक बुड़ी गले कोन हो माने जिबे पिट्टी हेबे जहाज ना सो से जिनस से कहउचंती कि व्हेन द रॉक वाज हाइट बाय द शॉर्ट स्वेल द मैरिनर्स मीन्स एठी नाविक माने द सेलर्स हर्ड द वार्निंग बेल जेल जाउथिबे तांको तो किछि देखा जाउन तो हठात किनी वार्निंग बेल धूम धूम साउंड हेले से जानि परिबे कोन एंड देन दे न्यू द पेरिलस रॉक मीन्स डेंजरियस रॉक विपद संकुल जो इंचकेप रॉक ता विषय से माने हठात किनी जानि परिबे रास्ता रे जाउचंती से माने समुद्र मध्य रे बुड़ी जाइछि अधिक जुआर अछि समुद्र रे समुद्र भितर बुड़ी जाइछि इंचकेप रॉक ये जदि सीधा जिबे ता सहित बाडी हेबे तेणु से कौन करेंगे से ही समय गला किंतु हठात कि जदि ये जो
घंटी लगी इंचकेप बेल्ट लगी सेटा शुणिला से माने कौन करती जापारती तेणु तांकर गतिपथ से माने बदलांती आउ एक निश्चित मृत्यु से माने कौन करती ना निजको उद्धार करि पारंती आउ एथिपाई से माने ग्रेटिट्यूड बा ब्लेसिंग दियंती आउट ऑफ आवर ब्रोथ को राइट. So that's it from unit 1. We have 5 questions my dear friends. We won't make late. Unit 1 ने hopefully हमने जानी परिले just this is introduction round background केमती इंचकेप रॉक हला इंचकेप बेल हला नाविक मान किए ताकू लगेले और नाविक मान किभଳି भाबरे बेनिफिट पाते आ केमिति से माने कोन करंती ना सेतिफाई ब्लेसिंग करंती. सो नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द इंचकेप रॉक? केमिति इंचकेप रॉक को डिस्क्राइब करचंती. द पोएट states that the Inchcape rock was a few inches high above the surface of the sea in low tide and was completely covered by the sea in high tide or when the sea was rough. Right? तमाने किछि इंच तले थाए आउ जेतले कम थाए टाइड किछि इंच ऊपर थाए जेतबेले हाई थाए टाइड. Was the Inchcape rock dangerous? Give your reason. डेंजरियस थिला कि इंचकेप रॉक? निश्चित भाव रे द इंचकेप रॉक वाज क्वाइट डेंजरियस बिकॉज ड्यूरिंग सनी डेज द ह्यूज स्टोन कुड बी इजीली नोटिस्ड बट इट वाज कंप्लीटली कवर्ड बाय द सी इन अ हाई टाइड और व्हेन द सी स्वेल्ड. एज अ रिजल्ट many ships had been wrecked. Right? Then question number 3, why did the abbot place a bell on the Inchcape rock? काहे कि abbot कौन कले इंचकेप रॉक उपरे एक बेल प्लेस कले. द अबॉट प्लेस्ड अ बेल ऑन द इंचकेप रॉक टू वार्न द सेलर्स ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस फैटल और ऑफ दिस डेंजरियस रॉक नियर बाय. जहाँ लिखिपारे आपण. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डिड द इंचकेप बेल रिंग? केते बेले इंचकेप बेल रिंग हुए? द इंचकेप बेल रैंग ड्यूरिंग अ स्टॉर्म और व्हेन द सी स्वेल्ड. स्टॉर्म बेले नॉलेज जतले सी स्वेल होता है से समय रे. व्हाई डिड मैरिनर्स ब्लेस द एबट? काहे कि एबट को ब्लेस करंती. मैरिनर्स ब्लेस द एबट बिकॉज ही सेव्ड मेनी शिपरेक्स ड्यूरिंग द स्टॉर्म बाय प्लेसिंग अ बेल ऑन द पेरिलस इंचकेप रॉक. इन अदर वर्ड्स, humanitarian deed gave them strength where नेचर वाज इनहॉस्पिटेबल. गोटे मनीष कृत्य कार्यपाई जितेबले नेचर इनहॉस्पिटेबल हुए प्रकृति दाऊ साजे से समय ये व्यक्तिंकर छोट कामटा से माने रक्षा पाती. होप बहुत डिमांड थिला ई पोएमटी आम आरंभ करचंती. आउ दुईटा वीडियो आसीबो जो यूनिट 2 यूनिट 3 भितर आम डिस्कशन करबा विषय रे. राइट? सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वंडरफुल यूनिट ऑफ this Inchcape rock. Thank you very much for all your support. आपण मान सपोर्ट अनुसार आम चैनल रेगुलर ग्रो करुच्ची. निश्चित भाव में जब भल लगुव चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, आउ निज फ्रेंड मानक मध्य आम वीडियो को शेयर करने को केबे भी भूलिबेनी बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग. थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स. होप यू विल वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच.